नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में करीब 75 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार सिकंदर कुमार ने दाखिल किया नामांकन पत्र। 31 मार्च को होगा मतदान। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मजबूत लोकतंत्र को देश की प्रगति का मूल मंत्र बताया। और प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल को निराशाजनक करार दिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू में अंतर्राज्यीय बस अड्डे सहित करीब 75 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें 2 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से बने तहसील कार्यालय भवन और 56 लाख की लागत से बने सरवरी फुटब्रिज का उद्घाटन शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 10 दिवसीय क्राफ्ट मेले का भी शुभारंभ किया। ये क्राफ्ट मेला वस्त्र मंत्रालय द्वारा लगाया गया है, जिसमें हिमाचल सहित देश के विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक हस्तशिल्पी भाग ले रहे हैं। इस दौरान जयराम ठाकुर ने क्राफ्ट मेले में लगाई गई दुकानों का निरीक्षण किया और हस्तशिल्प उत्पादों में रुचि दिखाई। बाद में मुख्यमंत्री ने अटल सदन में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोविड के बावजूद प्रदेश में विकास की गति को रुकने नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे क्राफ्ट मेलों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को विपणन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा के उम्मीदवार सिकंदर कुमार ने आज सुबह शिमला स्थित विधानसभा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, उपाध्यक्ष हंसराज और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। 22 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इस सीट के चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। मतदान 31 मार्च को होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिकंदर कुमार को राज्यसभा के लिए पार्टी उम्मीदवार बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सिकंदर कुमार ने राज्यसभा के लिए टिकट की मांग नहीं की थी, बल्कि पार्टी ने खुद उनका चयन किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा की अदालत ने अधिवक्ताओं द्वारा की गई एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को समन जारी कर 9 मई को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता अधिवक्ताओं की तरफ से इस मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी मल्होत्रा ने आज चंबा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर 2020 को एक जनसभा के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष ने अधिवक्ताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्द प्रयोग किए थे। मल्होत्रा ने कहा कि इस मामले का पूरे हिमाचल में अधिवक्ताओं ने विरोध किया था, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष ने किसी से क्षमा नहीं मांगी। इसके बाद अधिवक्ताओं द्वारा अदालत में उनके खिलाफ 2 अलग-अलग मामले दायर किए गए। दूसरी ओर इस मामले पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने दूरभाष पर आकाशवाणी से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने स्थानीय भाषा चुराही में अपनी बात कही थी, लेकिन संभवतः शब्दों की गलत व्याख्या की गई है। भाजपा सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला के पुलिस मैदान में आयोजित 10 दिवसीय सरस मेले का आज शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी अवलोकन किया। किशन कपूर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्वयं सहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरस मेले से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को जहां नई पहचान मिल रही है, वहीं विपणन की बेहतर सुविधा भी उपलब्ध हुई है। किशन कपूर ने कहा कि ग्रामीण कौशल विकास और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। बिलासपुर में चल रहे राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत लोक संपर्क व संचार ब्यूरो द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर डिजिटल मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आज शुरू हुई। ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी राजेश बाली ने बताया कि 3 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाया जा रहा है और इसके माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में करीब से जानने का अवसर मिल रहा है।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज नई दिल्ली में आयोजित लोकतंत्र विजय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस समारोह का आयोजन लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आपातकाल की समाप्ति की याद में किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने आपातकाल के संस्मरण को साझा करते हुए कहा कि मजबूत लोकतंत्र ही देश की प्रगति का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय होने पर गर्व है क्योंकि भारत एक मजबूत और विकासशील देश बनकर उभरा है। राज्यपाल ने सभी से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करने को कहा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के केटलू में 2 दिवसीय छिंज मेले के समापन अवसर पर शिरकत की। उन्होंने छिंज मेले के विजेताओं को सम्मानित भी किया। सरवीण चौधरी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं व कुश्तियों के आयोजन से लोगों के मनोरंजन के साथ साथ ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने के लिए भी मंच उपलब्ध होगा। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव। आज का प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाएं, बिजली बचाएं, केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 साल से अधिक के कार्यकाल को असफल और निराशाजनक बताया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि पिछले 1 साल से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री उसे दबाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि जयराम सरकार कर्मचारियों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है और कर्मचारी नेताओं के दूर दराज के इलाकों में तबादले कर उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने शिमला शहर में पेयजल समस्या पर चिंता जताते हुए भाजपा सरकार के 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने के दावे को पूरी तरह झूठा करार दिया। नरेश चौहान ने कहा कि शहर के साथ लगते कई इलाकों में 4-5 दिन बाद पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ऊना जिला के पंजोआ में मैड़ी मेले से पंजाब के तरनतारन लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे एक ट्रक के पलटने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 50 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों में 42 वर्षीय जगतार सिंह और 40 वर्षीय राजकुमारी शामिल हैं। ये दोनों मृतक पंजाब के निवासी हैं। उपायुक्त राघव शर्मा ने घटनास्थल पर जाकर राहत व बचाव कार्य का निरीक्षण किया और बाद में अंब अस्पताल में उपचाराधीन घायलों का कुशलक्षेम पूछा। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों और घायलों को फौरी सहायता प्रदान कर दी गई है। पुलिस विभाग में आरक्षी व चालक की पिछले वर्ष 20 नवंबर और 3 दिसंबर को हुई शारीरिक परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 27 मार्च को निर्धारित की गई है। शिमला जिला के पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थी सुबह 9 बजे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर और संजौली महाविद्यालय उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS पर भेजे जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में करीब 75 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार सिकंदर कुमार ने दाखिल किया नामांकन पत्र। 31 मार्च को होगा मतदान। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मजबूत लोकतंत्र को देश की प्रगति का मूल मंत्र बताया
और प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल को निराशाजनक करार दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।